तो थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट हिज डिक, इट वॉज हार्ड, आई फेल्ट इट। मैं पीछे मुड़ी, मैंने उसे बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, ये थोड़ा साइड हट जाओ। तो इम्पल्सिव रिएक्शन में पीछे मुड़ी, मैंने ज़ोर से खींच के चाटा मारा। हमेशा किसी ना किसी के पास कोई ना कोई आज या कल का इंसिडेंट होता है बताने के लिए। उसने विंडो नीचे करके पूछा कि कितना लेगी। Recently, a case happened in the girls' hostel where the hidden cameras have been found in the girls' washroom. और जब मैं जलंधर आई ना तो क्या हुआ कि इधर कोई भी आपको दिन दहाड़े छेड़ देता है, टीज कर देगा, कमेंट कर देगा, एंड विच इज वेरी नॉर्मल फॉर देम कि ये तो होता ही है। उसका कजन भाई, उसने बचपन में कुछ तो उसके साथ हरकत करी थी, बैड टच, जो हमें बचपन में सिखाया नहीं गया। यार तुम खुद सोचो, तुम अपने खुद के घर पे सेफ नहीं हो। इज देयर एनी प्लेस जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मैं सेफ? नो, आई डोंट फील सेफ। नो, आई डोंट फील सेफ। I don't feel safe to be in the society. No, I don't feel safe at all. Can you just share your incident? फर्स्ट ईयर में आई यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो शाम के टाइम पे कॉलेज से वापस आते हुए तो ट्रांसपोर्ट में भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो नॉर्मली बैठने की जगह नहीं मिलती हमें। तो उस दिन मेरे को भी नहीं मिली थी, तो मैं भी खड़ के ही जा रही थी अपना आराम से। तो देयर वाज अ गाय बिहाइंड मी। तो अब धक्का मुक्की तो नॉर्मल सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होना। तो ही वॉज बिहाइंड मी, तो हल्का सा धक्का मुक्की हुई, तो ऐसे ही टच्ड मी गलत जगहों पे। तो मेरे को लगा कि नॉर्मल है, मैं पीछे मुड़ी, मैंने उसे बोला, इज़ लाइक कि ठीक है। तो थोड़ी सी जगह खाली हुई तो मैं साइड में हुई, तो ही वॉज मेरे पीछे पीछे आ रहा था वो इंसान, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट हिज डिक, इट वॉज हार्ड, आई फेल्ट इट। मैं पीछे मुड़ी, मैंने उसे बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, ये थोड़ा साइड हट जाओ। नहीं हुआ, 2-3 बार बोला, लोगों को बोला, लोगों का कोई रिप्लाई नहीं था। दे बोला कि ठीक है, हो रहा होते रहने दो। तो इम्पल्सिव रिएक्शन में पीछे मुड़ी, मैंने ज़ोर से खींच के चाटा मारा, मैंने बस रुकवाई एंड आई वेंट आउट। आई थिंक सबका ऐसा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। इज देयर एनी प्लेस जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मैं सेफ? नहीं, नॉट इवन माई हाउस। मेरा नाम प्राची है एंड नो, आई डोंट फील सेफ इन दिस सोसाइटी एंड आई डोंट नो if I will ever in my entire life feel safe. So there was an incident. मैं 8th और 9th स्टैंडर्ड में थी और मैं अपने घर से कुछ 1 या 2 किलोमीटर दूर आई थी अपनी मासी के साथ। और उस वक्त एक लड़का अपनी गाड़ी में अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा था वहाँ से, एंड ही जस्ट उसने विंडो नीचे करके पूछा कि कितना लेगी। एंड मुझे उस टाइम इस चीज़ का मतलब पता था, बट इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी। मतलब मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया ना, सो शॉक कि कोई ऐसी बात कैसे बोल सकता है। एंड माई मासी शी जस्ट सेड समथिंग, उन्होंने कुछ उल्टा बोला उन्हें, एंड शी सेड कि ये कोई तरीका नहीं होता है ऐसे कुछ करके, एंड दे जस्ट सेड इट एंड वेंट। मेरी मासी की बात सुनी या नहीं सुनी ये भी मुझे नहीं पता, बट आई देयर फेल्ट लाइक कि मेरी मासी वॉज रेडी फॉर ऑल दिस। शी न्यू कि ये सब होता है सोसाइटी में, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कुछ ऐसा फेस किया, एंड इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी। मतलब मैं उसके बाद इतना डर गई थी, मेरी हार्ट बीट इतना तेज़ हो गई थी कि मैं अपने आसपास सिर्फ देखे जा रही थी कि कोई और तो नहीं आ रहा, कोई कुछ और तो नहीं बोल देगा, कुछ कर तो नहीं देगा कोई और। एंड उसके बाद से मैं बहुत डरने लग गई थी कि मैं अगर अकेली जा रही हूँ बाहर तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, लोग देख रहे हैं मुझे, और मुझे अकेले खड़ा होने में कहीं पे भी बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि क्या पता ये दोबारा हो जाए, क्या पता ये कितनी लड़कियों के साथ हमेशा होता आ रहा है। और मेरी मासी ने तो कर लिया जो उन्हें सही लगा उस टाइम, उन्होंने कर लिया, बट मैं कुछ बोल तक नहीं पाई। मैं मासी सेड कि ऐसे ही लोग होते हैं, लोग अच्छे नहीं होते, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सो उस टाइम के बाद आई फेल्ट लाइक कि यार मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी खड़ी हो जाऊँ, चाहे मैं अकेली हूँ, चाहे मैं 10 जनों के साथ हूँ, बट मुझे कभी सेफ फील नहीं होगा। मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी सेफ फील, बिकॉज आई ऑलवेज सी मैन अराउंड मी। या तो कोई मुझे घूर रहा होगा या कोई मुझे देख रहा होगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यार कुछ ऐसा ना हो, मैं कुछ ऐसा ना कर रही हूँ जिससे कोई अटेंशन ग्रैब हो जाए, ताकि लोग मुझे देखें ना, ताकि men don't see me, they don't stare me, because I am scared. I am genuinely scared कि मैं क्या करूँगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँगी। Although we are all strong women, but this society doesn't make us feel strong. Hello to everyone.
I am Khushi. And no, I don't feel safe at all in my surrounding anymore. Recently, a case happened in the girls' hostel where the hidden cameras have been found in the girls' washroom. Parents are sending out their children, especially girls in the hostel, thinking that they will be safe there, but they are not. I don't think that any place left which is safe now for girls. And what even worse was that it was not the first time this incident happened. Hi, I'm Akarshika and I'm a resident of Panchkula. And very honestly, no, I don't feel safe because like there are so many incidents that I can actually name. And to name a few, there's this incident that took place थोड़े दिन पहले. What happened was that I returned home. मतलब I reached my stop and my stop in my house is a little away, तो थोड़ा सा walking distance है. So I was walking and there's this guy who came सामने से and he passed a comment which was very, I would not like to share it on camera. So it took me a minute to process what he actually said because I was obviously walking and what else do you expect कि कोई बोल के जाएगा ऐसा आपको. तो what happened after I took a few steps was that he started following me. And I got very scared. I had to call my friend that what should I do? This guy is following me. मैंने रास्ता change किया and he kept following me. फिर मैं आके एक साइड में किसी जगह पे रुक गई and वो बंदा भी रुक गया and he was looking कि ये कहाँ से निकल के जाएगी. तो I had to actually wait and I felt so scared honestly. These things to tell it's different and to feel it's very different. And I am pretty sure that there must be a lot of girls who would relate to this, who would have been followed by someone very suspicious and very, very disturbing. So I would just say that these things are getting very normal. If you ask any girl, if you talk to any girl about this, if I talk to any of my friends about this, हमेशा किसी ना किसी के पास कोई ना कोई आज या कल का इंसिडेंट होता है बताने के लिए दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम द जिम और आई वाज गोइंग टू कॉलेज और आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. there's one friend of mine, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था. So these things are getting very very normalized these days and that is what the alarming, this is what is very alarming, that this should not be normalized. So hi, this is Deepal and मैं ऑनेस्टली जैसे जब से जलंधर आई हूँ, एक्चुअली हर एक सिटी बहुत ज्यादा अनसेफ हो गई है, और जब मैं जलंधर आई ना तो क्या हुआ कि इधर कोई भी आपको दिन दहाड़े छेड़ देता है, टीज कर देगा, कमेंट कर देगा एंड विच इज वेरी नॉर्मल फॉर देम कि ये तो होता ही है. बट जब कोई नया बंदा आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. एंड मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. मैं अपने घर से वापस आ रही थी लेट नाइट, तो ऑफ कोर्स बस स्टैंड उतरी एंड उधर से मैं अपनी कैब बुक करी थी. उधर से मुझे किसी ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया. चलो उसके बाद फिर मेरी कैब आई, मैं बैठी एंड घर पहुंची एंड देन आई सॉ दैट कि वो इंसान मेरे घर तक आ गया पीछे पीछे कैब के एंड ही वाज लिटरली मैस्टरबेटिंग व्हिच वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. एंड मैं नई थी इधर एंड देन चलो दैट पास्ड समहाउ एंड देन एक और इंसिडेंट हो गया मेरे साथ. मैं जिस पीजी में रह रही थी उधर लिटरली किसी ने आके हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए थे. ही ट्राइड टू एंटर आवर रेजिडेंस एंड दैट वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बिकॉज वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था. सो आई चेंज्ड माय प्लेस. बट या काफी और इंसिडेंट्स मेरे साथ तो हर रोज होते रहते हैं बिकॉज काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज हैं. एंड मैं फिर ये चीज कहूंगी सिर्फ इधर नहीं है, ये अब हर जगह की बात हो गई है. आप ओपनली कहीं घूम ही नहीं सकते हो. एंड फिर वो मतलब आई थिंक कि कपड़ों की बात आ जाती कुछ आती है. बट वॉट अबाउट दैट 3-year-old गर्ल, शी वॉज वेरी स्मॉल, और द 100 boys who were raped. हेलो एवरीवन, माय नेम इज जैस्मिन. तो मैं एक बहुत ही छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ, बाड़मेर राजस्थान. आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा. जिस तरह की वो सिटी छोटी है वैसे ही वहाँ के लोगों की सोच भी छोटी है. तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था रिलेटेबल थोड़ा, कि वो अपने घर पर ही सेफ नहीं थे. उसका कजन भाई, उसने बचपन में कुछ तो उसके साथ हरकत करी थी, बैड टच, जो हमें बचपन में सिखाया नहीं गया. बट अब बड़े होकर इतनी सारी चीज़ें देखकर हमने सीख लिया. तो वो चीज़ उसने करी थी, बहुत ही जिनौनी चीज़ करी थी. तो इतना बोलना नहीं है बट करी थी. और वो बंदी आज तक उस चीज़ से ऊपर नहीं आ पाई है.
डीप इनसाइड हर हार्ट वो चीज़ अभी भी उसको प्रेफर करती है, और ना तो वो किसी को बोल सकती है, क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुम अपने खुद के घर पे सेफ नहीं हो, और उस टाइम उसकी एज भी क्या थी जो उसको पता चलेगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो छोटी सी थी, और बड़े होते 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 फिर पता चला कि क्या हुआ ये उसके साथ। गलत है ये, मतलब तुम किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो भाई। वो लड़की अपने घर पे भी सेफ नहीं है, तो वो कहाँ पर सेफ होगी? Do you really think that women in our society are safe right now? Well, I don't think so. और मेरे जैसे ऐसे बहुत लड़कियां हैं, बहुत women हैं, बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि women को एक्चुअली में सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। वेलकम गाइस, यू आर लिसनिंग टू लेट द रिदम प्ले विद योर होस्ट रिदम। सो आज मेरा जो मेन कंसर्न ये है दैट people have started normalizing such issues, such incidents, stalking, following, passing wrong comments to each other, कि अब लोगों को इतना नॉर्मल लगने लग गया है। हर लड़की, इतनी लड़कियों से मैंने बात की, दे हैव बीन फीलिंग कि भाई ये तो हर रोज़ का ही है, कोई ना कोई उन्हें फॉलो कर रहा होता है, कोई ना कोई उन्हें स्टॉक कर रहा होता है, कोई ना कोई उन्हें गलत नज़र से देख रहा होता है। एंड सबसे दुख की बात यह है कि इतना ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है। मतलब डजेंट मैटर कि तुम विलेज से हो या तुम शहर से हो, हर जगह ये केसेस हो रहे हैं। सो आई फील कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हो सोसाइटी के साथ, देन प्लीज़ डू इट। लेट द रिदम ऑफ योर वॉइस प्ले अराउंड द वर्ल्ड। लेट एवरीबडी नो कि अब नहीं चलेगा। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ जिनको इन्होंने छोटा बना दिया है, ये छोटे नहीं हैं, क्योंकि रेप केस एक दिन में नहीं हो जाता। ये सारे इंसिडेंट्स मिलाकर ही इतना बड़ा केस, इतना बड़ा इशू बनता है, इतना बड़ा क्राइम बनता है। सो गाइस, आई होप मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचे, एंड आई होप कि आप अपनी आवाज़ उठाएं एंड लेट पीपल नो कि क्या गलत है, क्या नहीं है। एंड वंस अगेन, लेट द रिदम ऑफ योर वॉइस प्ले अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू।